आदरणीय भगवान के भक्तों और मेरे प्रिय दोस्तों, आज का प्रश्न हमारे सम्मुख यह है कि विष्णु जी का गौर से श्याम रंग होने का क्या कारण है। तो दोस्तों, आइए वृतांत शुरू करते हैं। यह वृतांत अनुराग सागर से लिया गया है, जो कि कबीर साहब का लिखा हुआ ग्रंथ है। तो आइए शुरू करते हैं चौपाई से। पुनि कहे माता विष्णु दुलारा, सुनहु पुत्र एक वचन हमारा। पुनि कहे माता विष्णु दुलारा, सुनहु पुत्र एक वचन हमारा। सत्य सत्य तुम कहो बुझाए, पित पद पर सन जब गए भाई। सत्य सत्य तुम कहो बुझाए, पित पद पर सन जब गए भाई। प्रथमहु तो तुव गौर शरीरा, कारण कौन श्याम भय धीरा। प्रथमहु तो तुव गौर शरीरा, कारण कौन श्याम भय धीरा। इस चौपाई का अर्थ यह है कि माता आद्या ने विष्णु जी को प्यार करते हुए, दुलारते हुए कहा कि हे पुत्र, तुम मेरी एक बात सुनो। आप मुझे सच सच समझा कर बताओ कि हे भाई, जब तुम पिता के चरण स्पर्श करने गए थे तब क्या हुआ। पहले तो तुम्हारा शरीर गोरा था। हे धैर्यवान, ऐसा कौन सा कारण हुआ, कौन सी बात हुई कि तुम श्याम रंग के हो गए। अब विष्णु जी के वचन माता आद्या के प्रति, यानी कि अष्टांगी माता के प्रति आते हैं, जो कि चौपाई में हैं। तो दोस्तों, चौपाई है। आज्ञा पाए हम तत्काला, पित पद पर सन चले पताला। आज्ञा पाए हम तत्काला, पित पद पर सन चले पताला। अक्षत पुहुप लीन कर महा, चले पताल पंथ मग जहाँ। अक्षत पुहुप लीन कर महा, चले पताल पंथ मग जहाँ। विष्णु जी ने माता अष्टांगी यानी माता आद्या से कहा कि हे माता, आपकी आज्ञा पाकर मैं उसी समय पिता के चरण स्पर्श करने पाताल लोक की ओर चल दिया। मैंने अपने हाथों में अक्षत और पुष्प लिए उस ओर चला जहाँ पाताल की ओर जाने का मार्ग था। इसके आगे दोस्तों और भक्तों चौपाई आती है। पहुँच शेष नाग पह गयऊँ, विष के तेज हम अलसयऊ। पहुँच शेष नाग पह गयऊँ, विष के तेज हम अलसयऊ। भयो श्याम विष तेज समावा, भई आवाज अस वचन सुनावा। भयो श्याम विष तेज समावा, भई आवाज अस वचन सुनावा। अर्थात चलते हुए मैं शेषनाग के पास पहुंचा। वहां उसके विष के तेज से मैं सुस्त गया। मेरे शरीर में उसके
विष का तेज समा गया, जिससे रंग श्याम हो गया। तब एक आवाज हुई और उसने वचन सुनाया, जो कि चौपाई में आता है। अहो विष्णु माता पह जाई, बचन सत्य कहियो समझाई। अहो विष्णु माता पह जाए, बचन सत्य कहियो समझाए। सतयुग त्रेता जय है जबहि, द्वापर हुए तीसर पद तबहि। सतयुग त्रेता जय है जबहि, द्वापर हुए तीसर पद तबहि। तब तुम हो कृष्ण अवतारा, लय हो सो कहो विचारा। तब तुम हो कृष्ण अवतारा, लय हो सो कहो विचारा। अरे विष्णु जी, आप अपनी माता के पास वापस लौट जाइए। आपको यह सत्य वचन समझाकर कहा जाता है, जैसे ही सतयुग और त्रेता युग बीत जाएंगे, तैसे ही तीसरा पद द्वापर युग का होगा। तब आपका कृष्ण अवतार होगा। उस समय आप शेषनाग से अपना बदला ले सकोगे। मैंने यह विचार करके आपको बताया है। इसके पश्चात चौपाई आती है। नाथ हो नाग कलिंदी जाए, अब तुम जाहो विलंब न लाए। नाथ हो नाग कलिंदी जाए, अब तुम जाहो विलंब न लाए। ऊंच होय के नीच सतावे, ताकर ओयल मोहे सो पावे। ऊंच होय के नीच सतावे, ताकर ओयल मोहे सो पावे। तब कृष्णावतार में आप यमुना नदी पर जाकर उसमें रहने वाले शेषनाग को मथोगे। अब आप जाइए, देर मत लगाइए। जो ऊंचा होकर अपने से नीचे वाले को सताता है, उसका बदला वह मुझसे पाता है। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। जो जीव दे पीर पुनि काहू, हम पुनि ओयल दिखावे ताऊ। जो जीव दे पीर पुनि काहू, हम पुनि ओयल दिखावे ताहू। पहुँचे हम तब ही तुम पासा, किन्हें सत्य वचन पर कासा। पहुँचे हम तब ही तुम पासा, किन्हें सत्य वचन पर कासा। अर्थात जो जीव जब दूसरों को दुखी देता है, दुखी करता है, तब हम बदले में उसे दुख दिखाते हैं। हे माता, उस आवाज़ को सुनकर मैं तब ही तुम्हारे पास पहुंचा हूं, और मैंने जो भी किया है आपको सच सच बता दिया है। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। भेटऊ नाही मोहि पद ताता, विश्व ज्वाला सांवल भोगाता। भेटऊ नाही मोहि पद ताता, विश्व ज्वाला सांवल भोगाता।
व्याकुल भयो तबै फिर आयो, पित पद दर्शन मैं नहीं पायो। व्याकुल भयो तबै फिर आयो, पित पद दर्शन मैं नहीं पायो। हे माता, मुझे पिता के श्री चरणों के दर्शन नहीं मिले और शेषनाग की विष ज्वाला से मेरा रंग भी सांवला हो गया। जब मैंने पिता के श्री चरणों का दर्शन नहीं पाया, तब परेशान होकर, दुखी होकर फिर यहाँ चला आया हूँ। इसके पश्चात दोस्तों, आद्या माता का विष्णु को ज्योति का दर्शन करवाना यह चौपाई के रूप में आता है। इतना सुन हर्षित भये माई, लीन विष्णु कह गोद उठाए। इतना सुन हर्षित भई माई, लीन विष्णु कह गोद उठाए। पुण्यस कहऊ आदि भवानी, अब सुनहु पुत्र प्रिय मम बानी। पुण्यस कहऊ आदि भवानी, अब सुनहु पुत्र प्रिय मम बानी। अर्थात विष्णु की इतनी सत्य बात सुनकर माता आद्या अष्टांगी प्रसन्न हो गई और उन्होंने प्यार से विष्णु जी को गोद में उठा लिया। फिर वह माता आदि भवानी ऐसा कहती हैं कि हे प्रिय पुत्र, अब तुम मेरी बात सुनो। चौपाई के रूप में, देख पुत्र तो ही पिता भिटावो, तोरे मन कर धोख मिटावो। देख पुत्र तोहे पिता भिटावो, तोरे मन कर धोख बिटावो। प्रथम ही ज्ञान दृष्टि सो देखो, मोर वचन निज हृदय परेखो। प्रथम है ज्ञान दृष्टि सो देखो, मोर वचन निज हृदय परेखो। हे पुत्र, हे विष्णु, देख मैं आपको आपके पिताजी से मिलाती हूँ और आपके मन का भ्रम मिटाती हूँ। पहले आप बाहर को स्थूल चर्म दृष्टि को छोड़कर भीतर की ज्ञान दृष्टि से देखो और अपने हृदय में मेरे वचन को परखो और समझो। भक्तों, इसके बाद चौपाई आती है। मन स्वरूप करता कहूँ जानो, मन ते दूजा और न मानो। मन स्वरूप करता कहूँ जानो, मन ते दूजा और न मानो। स्वर्ग पताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अहौ अनेरा। स्वर्ग पताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अहो अनेरा। अर्थात स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म मन के स्वरूप को ही कर्ता समझ लो। मन से दूसरा और किसी को कर्ता मत मानो। यह मन बहुत ही चंचल और गतिशील है। यह क्षण भर में स्वर्ग पाताल की दौड़ लगा लेता है। यह मन स्वच्छंद सब और विचरता है, यानी कि यह मन अपनी इच्छा से सभी तरफ विचरण कर लेता है। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। क्षण मह कला अनंत दिखावे,
मन कह देख कोई नहीं पावे। क्षण में कला अनंत दिखावे। मन कह देख कोई नहीं पावे। निराकार मन ही को कहिए। मन की आशा दिवस निशि रहिए। निराकार मन ही को कहिए। मन की आशा दिवस निशि रहिए। अर्थात मन क्षण भर में अनंत कला दिखाता है और इस मन को कोई नहीं देख पाता। मन को ही निराकार कहिए। मन की आशा एवं सहारे पर दिन रात रहो। इसके पश्चात भक्तों चौपाई आती है। देखहु पलट शून्य में है ज्योति। जहवां झिलमिल झालर होती। देखहु पलट शून्य में है ज्योति। जहवां झिलमिल झालर होती। फेरहु श्वास गगन कह धायो। मार्ग आकाश ही ध्यान लगायो। फेरहु श्वास गगन कह धायो। मार्ग आकाश ही ध्यान लगायो। जैसे माता कह समझावा। तैसे विष्णु ध्यान मन लावा। जैसे माता कह समझावा। तैसे विष्णु ध्यान मन लावा। अर्थात माता आद्या ने कहा कि बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी हो जाओ और अपनी सुरत एवं दृष्टि को पलटकर भ्रिकुटी के मध्य आज्ञा चक्र में या हृदय के शून्य में ज्योति को देखो, जहां झिलमिल ज्योति झिलमिलाती झालर सी प्रतीत होती हैं। विष्णु जी ने अपने श्वास को फिराकर यानी कि घुमाकर भीतर आकाश की ओर दौड़ाया और आकाश मार्ग में ध्यान लगाया। जैसे ही आद्या माता ने कहकर समझाया था, वैसे ही विष्णु जी ने मन में ध्यान लगाया। इसके पश्चात भक्तों छंद आता है। बैठ गुफा ध्यान कीन्हो श्वास संयम लाए के। बैठ गुफा ध्यान कीन्हो श्वास संयम लाए के। पवन धूका दियो जब ते गगन गरजो आए के। पवन धूका दियो जब ते गगन गरजो आए के। बाजा सुनत तब मगन भा। पुन कीन मन कस ख्याल हो। बाजा सुनत तब मगन भा। पुन कीन मन कस ख्याल हो। शून्य श्वेत सब्ज लाल दिखाए रंग जगाल हो। शून्य श्वेत सब्ज लाल दिखाए रंग जगाल हो। अर्थात विष्णु जी ने हृदय गुफा में प्रवेश करके ध्यान लगाया। ध्यान प्रक्रिया में उन्होंने पहले अपने श्वास का संयम प्राणायाम विधि से किया। कुंभक की स्थिति में जब उन्होंने श्वास को रोक दिया तो श्वास ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र के शून्य में आया। वहाँ उससे अनहद नाद की गर्जना हुई। तब अनहद बाजा की ध्वनि सुनते ही विष्णु जी प्रसन्न हो गए और मन में कैसे अनूठे भाव का खेल किया। उसमें श्याम, श्वेत, पीला, हरा और लाल रंग दिखाकर अनेक मिश्रित रंग दिखाए। इसमें दोस्तों
विशेष रूप से बात यह है कि जिन 5 तत्वों के संयोग से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों के क्रमशः पृथ्वी यानी कि पीला, पानी यानी कि श्वेत, अग्नि यानी कि लाल, वायु यानी कि हरा और आकाश यानी कि श्याम, ये 5 रंग हैं जो ध्यान साधना करने पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, समय बहुत हो चुका है। इसके पश्चात सोरठा आता है। तेहि पीछे धर्मदास मन मुनि आप दिखायऊ, कीन्ह ज्योति प्रकाश देख विष्णु हर्षित भये। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उसके बाद फिर मन ने अपने आप को दिखाया, जो ज्योति प्रकाश किया उसे देखकर विष्णु जी प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, आज यहीं तक इस वृत्तांत को विराम देते हैं। इससे आगे का वृत्तांत आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हाँ दोस्तों, यह वृत्तांत अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे भक्तों को, जो कि भगवान की भक्ति में मगन रहते हैं, इस तरह के वृत्तांत पसंद करते हैं, उनको अवश्य भेजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर इसी तरह के वृत्तांत आपने सुनने हैं तो सब्सक्राइब करके, यह संभव हो सकता है। दोस्तों, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा मांगता हूँ। आज का वृत्तांत यहीं तक। बोलो जय श्री कबीर साहब, जय श्री राम।